लेसन की तरह है, एक सबक की तरह है। पौधा है, जिंदगी उसी की तरह होती है। कुछ बुग़्ज़ ते रीत विच नहीं मिलदा, कुछ हार कुछ जीत विच नहीं मिलदा। तू रब दी मखलूक नाल प्यार दे कर, रब सिर्फ मसीत विच दोस्तों, नहीं। जैसे कि मैं हूं आपका इरशाद अली, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विलेज टैलेंट 110। आज हम एक ज़बरदस्त टैलेंट से मिले हैं। चलो उनसे पूछते हैं कि वो हमें हालात ज़िंदगी के बारे में क्या बताना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निज़ामुद्दीन। अच्छा, हमें कुछ हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ बयान कीजिए। हालात ज़िंदगी जो है ना, वो एक लेसन की तरह है, एक सबक की तरह है। जो हम पढ़ते हैं वो हम करते नहीं। बामकसद ये होता है ज़िंदगी का अमल कि हम जिस जो राह पे चलते हैं, मतलब उस राह पे मंजिल कहाँ है या इसी चलने का मकसद क्या है, वो हमें पता नहीं, बस ऐसे ही चल पड़ते हैं। जब तक हम मकसद उसका ढूंढेंगे नहीं, मकसद नहीं ढूंढेंगे, मकसद तलाश नहीं करेंगे, तब तक हमें ज़िंदगी ना चैन देगी, ना हमें ख़ुद को करार आएगा। एक दुख सुखों की टोकरी होती है, जो बोझ तले हम ज़िंदगी को खुद बोझ बना देते हैं। बामकसद ये होता है कि मकसद ही हमें तलाश करना पड़ता है, वो मंजिल तलाश करनी पड़ती है जो हम बस उसकी एडवाइस पे चलो, बस ऐसे भागते फिरते हैं, लेकिन हम खुद मकसद तय करके उसी राह पे चलना शुरू नहीं करते। इसलिए ज़िंदगी खुद हमें बोझ बना देती है। ये ख़ुदकुशी करना, ये तो हर मज़हब में हराम की गई है। ख़ुदकुशी करना हर मज़हब में हराम की गई है। ये ज़िंदगी एक बड़ी नेमत और बड़ा तोहफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो हमें अता किया है, क्योंकि ये जहान ही उनके सदक़े में बना है। हम क्या होते हैं, ज़िंदगी एक असूल एक बामकसद गुजारनी चाहिए। जैसे जैसे हम ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे, वैसे हमें सुकून, हमारी ज़िंदगी में चैन, हमारी ज़िंदगी में करार आएगा। एक पौधा है, ज़िंदगी उसी की तरह होती है। जब तक पौधे को मालक खूब अच्छी तरह उसे वो ज़मीन को घेरता नहीं, एक खुरी से, एक रंबी से, किसी भी हथियार से उसे पार से खोदता नहीं और उससे मेहनत नहीं करता, मतलब कि फर्टिलाइज़र उनमें नहीं डालता, उनके पहाड़ों में, तब तक वो मज़बूत नहीं होता, वो पौधा नहीं रहता। फिर तक क्या करता है, वो पौधा दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। और वैसे बस वो मालक को कुछ नहीं कहता, वो कमज़ोर होता जाता है। न उसका फिर ज़मीन साथ देती है, न वो खुद का साथ दे पाता है। ज़िंदगी इसी की तरह है। एक ज़िंदगी का मकसद असल ये होता है, वो ज़िंदगी नहीं कहती जो खुद के लिए जी जाए। असल मकसद ज़िंदगी का ये कहलाता है, दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए मरो। असल बामकसद ज़िंदगी का यही है कि इंसानियत की खला की खिदमत करना। बाबा बुल्ले शाह का भी यही शायर बना हुआ है ना, कि कुछ बुग़्ज़ ते रीत विच नहीं मिलदा, कुछ हार कुछ जीत विच नहीं मिलदा। तू रब दी मखलूक नाल प्यार दे कर, रब सिर्फ मसीत विच नहीं मिलदा। अच्छा, तो ये था हमारा निज़ाम अली, जिन्होंने बड़ी अच्छी हमें कुछ एडवाइस दी कि इंसानियत चीज़ ये है कि उन्होंने ख़ुद के लिए सिर्फ नहीं जीना, औरों के लिए जीना है। तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि जो ख़ुदकशी करते हैं, किसी लड़की के इश्क में पागल होके या किसी और के इश्क में पागल होके, उनके बारे में आप क्या राय देना पसंद करेंगे? वो राय ये है कि जब इश्क एक बड़ी इंतहा होती है, इश्क पहले प्यार होता है, फिर वो मोहब्बत में तब्दील हो जाता है, और मोहब्बत जब अपनी इंतहा करती है फिर बनता है इश्क। और इश्क, ये जो इबादत ये बनती है, ये इश्क से जन्म लेती है। बामकसद ये ज़िंदगी का है कि जो लोग खुदकुशी करते हैं, वो ज़िंदगी का मकसद जान नहीं पाए हैं, ना ही जान दूसरे को, एक अगले से जो मोहब्बत करते हैं जिसी से, उससे परवाह कुछ नहीं, ये अपने आप को बस जला डालता है, ये ऐसे करता है। अच्छी तो वो लगने लगती है उसको, हम समझते हैं उसको इश्क है, लेकिन उसकी जगह एक हसीन और उसके सामने बराबरी में जब खड़ाते हैं, फिर उससे क्यों नहीं उसे इश्क होता। इश्क होता है दिल की तरफ से, और दिल अल्लाह पाक का घर है। अल्लाह पाक का घर है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद कहा है कि मेरी मखलूक हर एक इंसान से मोहब्बत करो, क्योंकि उसी में मेरी कोई न कोई सिफत ज़रूर मौजूद है। इसलिए
अच्छा, तो ये था हमारा निज़ाम, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे ही खूबसूरत अंदाज़ में बहुत अच्छा ही बयान करके उन्होंने बताया। जैसे कि ख़ुदकशी जो कर रहे हैं नौजवान तबका है, उनके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे उन्होंने बयान दिए। जैसा कि ख़ुदकशी हराम है, हर मज़हब में हराम है, हमें नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो नौजवान है जो सोच रहे हैं, ये भी ना ही सोचें तो बेहतर है। ज़िंदगी एक खुदा की नेमत है, उन्हें एंजॉय। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आती हुई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आज के लिए बस खुदा हाफ़िज़।